शहर के सबसे पुराने हिस्से में, जहां चौड़ी सड़कें संकरी गलियों में बदल जाती थी। वहां रात का सन्नाटा कुछ अजीब सा लगता था। बिजली की बत्ती झपकती और बुझती रहती, मानो किसी अदृश्य हाथ का इशारा हो। यही वो जगह थी जहां अरुण अपनी छोटी सी अपार्टमेंट में अकेले रहता था। अरुण एक सामान्य आदमी था, एक निजी जासूस, पर शहर के लोग उसे बस पुराने मामलों का पीछा करने वाला बंदा कहकर चुप हो जाते थे। उसके पास बड़ी किताबों की लाइब्रेरी थी, पुरानी घटनाओं के दस्तावेज और कुछ पुराने फोटोग्राफ, जिनमें से कुछ शहर के रहस्यमयी गायब होने वाले लोगों से जुड़े थे। उस रात अरुण अपने कमरे में बैठे एक चाय की प्याली के साथ पुरानी खबरों के अखबार पढ़ रहा था। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया, अगर तुम्हें सच्चाई चाहिए तो आज रात 12 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर आओ। कोई कैमरा या पुलिस नहीं। अरुण की हृदय गति तेज हो गई। उसने पहले कभी ऐसी अजीब सी पेशकश नहीं देखी थी। शहर के पुराने रेलवे स्टेशन की खबरें तो अक्सर सुनने में आती थी। कहते हैं कि वहां कई लोग अचानक गायब हो गए और कभी कोई सुराग नहीं मिला। उसने तुरंत अपने लैपटॉप खोला और स्टेशन की लोकेशन गूगल मैप पर चेक की। जगह सुनसान थी, लगभग 5 किलोमीटर दूर शहर के पुराने औद्योगिक इलाके में। अजीब है, अरुण ने खुद से कहा, क्या ये किसी शरारत या फिर किसी असली रहस्य का संकेत है? उसने निर्णय लिया, वो जाएगा। लेकिन एक शर्त रखी। उसने अपनी स्थिति किसी करीबी दोस्त नीलम को बताई, जो एक फ्रीलांस पत्रकार थी। नीलम ने थोड़ा झिझकते हुए सहमति दी। अगर तुमने कुछ अजीब देखा तो तुरंत मुझे कॉल करना। अरुण अपनी मोटरसाइकिल लेकर स्टेशन की ओर निकल पड़ा। सड़कें सुनसान थी, केवल कहीं कहीं सड़क किनारे लगे पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराती थी। स्टेशन पहुंचते पहुंचते घड़ी के हाथ 11:58 बजा रहे थे। पुराने स्टेशन की इमारत जर्जर थी, खिड़कियां टूटी और चारों ओर कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ था। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही अरुण को एक अजीब ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। तभी स्टेशन के अंतिम सिरे पर एक छायादार आकृति दिखाई दी। उसे पहचान पाना मुश्किल था। अरुण, सही जगह पर आया? एक गहरी धीमी आवाज आई। अरुण ने अपने को संभाला और पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्यों? छाया ने एक छोटी सी कागज की थैली अरुण की ओर फेंकी। अरुण ने झुककर उसे उठाया। थैली में थे कुछ पुराने फोटोग्राफ, जिनमें गायब लोगों की तस्वीरें थी। एक छोटा डायरी का टुकड़ा जिस पर अजीब चिन्ह बने थे, और एक लिफाफा जिसमें लिखा था, सच जानने के लिए शहर के कब्रिस्तान में आओ। आधी रात के बाद अरुण ने नीलम को तुरंत कॉल किया, लेकिन नेटवर्क वहां कमजोर था। फोन बार बार कट रहा था। तो ये खेल शुरू हो गया है, अरुण ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में अब डर और उत्सुकता दोनों झलक रहे थे। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म की ओर देखा, छाया गायब हो चुकी थी। स्टेशन के कोने कोने में केवल अंधेरा और पुराने खामोश शहर की गंध बाकी थी। अरुण को लगा, यह कोई सामान्य रहस्य नहीं है, यह शहर का सबसे बड़ा रहस्य हो सकता है। अगली रात घड़ी के हाथ 12 बजने ही वाले थे और अरुण अपने मोटरसाइकिल पर बैठकर शहर के पुराने कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ा। उस जगह का नाम सुनते ही कई लोग डर जाते थे। कहते थे कि वहां अक्सर अजीब आवाजें और परछाइयां देखी जाती थी। अरुण ने हेलमेट उतारा और अपने बैग की जांच की। उसमें फोटोग्राफ, डायरी का टुकड़ा और छोटी टॉर्च थी। कदम बढ़ाते ही ठंडी हवा की लहर उसके गले तक पहुंच रही थी। कब्रिस्तान में पहुंचते ही उसने देखा कि आधा हिस्सा टूटी हुई कब्रों से भरा था और बीच में पुराना मकबरा खड़ा था।
जैसे किसी राजा का घर। वहां कोई नहीं था सिवाय अंधेरे में कुछ हिलती परछाइयों के। अरुण ने डायरी खोली। उसमें बने अजीब चिन्ह उसे पहले कभी नहीं दिखे थे। हर पन्ने पर कुछ संकेत और नंबर थे। वो धीरे धीरे नोट्स बनाने लगा। ये कोई साधारण डायरी नहीं है, ये किसी रहस्य का नक्शा हो सकता है। तभी उसने सुना, कब्रिस्तान की गली से धीरे धीरे कदमों की आवाजें आ रही थी। अरुण ने अपनी टॉर्च को उठाया। कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज तेज होती जा रही थी। अचानक एक पुरानी कब्र के पास टॉर्च की रोशनी में उसने कुछ देखा। एक सफेद कपड़े में लिपटी वस्तु जो हिल रही थी। अरुण ने पास जाकर देखा। वो कोई पुराना पत्र था जिस पर लिखा था, सच वही जान पाएगा जो डर के बिना देखे। रात के 3 बजे पुराने कुएं पर आओ। अरुण ने खुद से कहा, यह पूरा खेल अब मुझसे सीधे जुड़ गया है। उसने बैग में पत्र रख लिया और वापस अपने मोटरसाइकिल की ओर बढ़ा। लेकिन तभी उसने देखा कि एक अजीब निशान मिट्टी में बना है जो कब्रिस्तान के पुराने कुएं की ओर जा रहा था। अरुण ने उसे फॉलो किया। हर कदम पर धरती से निकलती ठंडी सांसें और हवा में अजीब गंध, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुएं के पास पहुंचते ही घड़ी के हाथ 3 बजने वाले थे। कुएं के किनारे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा था। अरुण ने हिम्मत करके उसे खोला। डिब्बे के अंदर थे एक पुराना जर्नल जिसमें किसी की खुद की कहानी लिखी थी, एक कुंजी जो शायद किसी दरवाजे या तिजोरी की थी, और एक फोटो जिसमें कुछ लोग खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें काली और खाली दिख रही थी। तभी हवा का एक जोरदार झोंका आया और अरुण का जर्नल हवा में उड़ गया। उसने उसे पकड़ते हुए देखा कि कुएं के अंदर से कोई हाथ बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने देखा वो गायब हो गया। अरुण के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अब समझ आ रहा था, ये कोई साधारण रहस्य नहीं है, ये शहर का अंधेरा इतिहास हो सकता है जो हर 10 साल में एक नया शिकार लेता है। अगली सुबह अरुण अपने अपार्टमेंट लौट आया। कब्रिस्तान की रात अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी। ठंडी हवा, कुएं का अजीब सा सन्नाटा और वो हाथ जो अचानक गायब हो गया। उसने जर्नल खोलकर पढ़ना शुरू किया। पहले पन्नों में साधारण दिनचर्या जैसी बातें थी, किसी विक्रम नामक व्यक्ति की रोजमर्रा की घटनाएं। लेकिन धीरे धीरे कहानी बदलने लगी। जर्नल में लिखा था, मैंने देखा कि शहर के कुछ लोग अचानक गायब हो जाते हैं। पुलिस ने कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने खुद ये खोज शुरू की। अब मुझे डर लगने लगा है, लेकिन सच जानना आवश्यक है। अरुण ने पढ़ते पढ़ते एक पन्ना खोला जिसमें नक्शा और कुछ चिन्ह बने थे। चिन्ह शहर के पुराने हिस्से की ओर इशारा कर रहे थे, ठीक वही जगह जहां से वो अज्ञात मैसेज आया था। जर्नल में एक और चौंकाने वाली बात थी। विक्रम ने लिखा था कि हर 10 साल में एक रहस्यमयी लापता होने की घटना होती है और सभी गायब लोग अंधेरे में मिलने वाली जगहों से जुड़े थे। अरुण ने सोचा, तो ये रहस्य केवल अंधेरे और पुरानी जगहों तक ही सीमित नहीं है, ये किसी संगठन या पुराने राज से जुड़ा है। उसने नीलम को फिर कॉल करने की कोशिश की। नेटवर्क काम कर रहा था। उसने जल्दी से संदेश भेजा, नीलम, मैंने जर्नल और निशान पाया। यह बहुत बड़ा मामला हो सकता है। अगर कुछ भी अजीब हुआ तुरंत आ जाओ। नीलम ने जवाब दिया, मैं जल्द आ रही हूं, लेकिन सावधान रहो अरुण, ये केवल खेल नहीं लगता। अगले दिन अरुण ने पुराने स्टेशन के आसपास और कब्रिस्तान के इलाके में छुपे सुरागों की जांच शुरू की। उसने नोटिस किया कि कई पुराने मकानों और दुकानों में अजीब प्रतीक
और निशान बने हुए थे, उसी जर्नल के चिन्हों जैसे। एक शाम उसने शहर के पुराने लाइब्रेरी आर्काइव में जाकर कुछ पुराने समाचार पत्र खोजने शुरू किए। कुछ ही घंटों में उसने देखा कि हर 10 साल में गायब होने वाले लोग किसी न किसी पुरानी इमारत, स्टेशन या कब्रिस्तान के आसपास थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ स्थानीय अधिकारियों और पुलिस के रिकॉर्ड में भी कुछ छुपा हुआ था। यह संकेत था कि शहर के कुछ लोग सच को जानने से डरते थे। अरुण अब समझ गया, यह सिर्फ भूतिया कहानी नहीं थी, ये शहर के इतिहास और अंधेरे रहस्यों की साजिश थी। उसी रात जब वो अपने कमरे में बैठा था, उसे फिर वही अज्ञात मैसेज मिला। यदि तुम्हें सच जानना है तो रात 1 बजे पुराने भट्ठे पर आओ। अकेला अरुण ने गहरी सांस ली। ये जगह सुनसान औद्योगिक इलाके में थी, बहुत खतरनाक। लेकिन वो अब पीछे नहीं हट सकता था। रात के 1 बजे अरुण अपने मोटरसाइकिल पर पुराने औद्योगिक इलाके की ओर बढ़ा। ये जगह वर्षों से बंद पड़ी भट्ठियों और खंडहरों से भरी थी। वहां का माहौल भारी, धूल भरा और अजीब सा सन्नाटा लिए था। भट्ठे के पास पहुंचते ही अरुण ने देखा पुरानी ईंटों की दीवारें टूट चुकी थी और कहीं कहीं पानी जमा था। उसके पैरों के नीचे की धूल से हल्की आवाजें उठ रही थी, मानो कोई कदम उसके साथ साथ चल रहा हो। अरुण ने जर्नल खोला और उसमें बने चिन्हों से भट्ठे के अंदरूनी मार्ग का पता लगाया। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा। अचानक एक छाया दीवार के पीछे से झपकी और फिर गायब हो गई। अरुण की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी। भीतर जाकर उसने देखा एक तिजोरी जैसी संरचना जो जमीन में धंसी हुई थी। तिजोरी पर वही चिन्ह बने थे जो जर्नल में थे। अरुण ने धीरे से तिजोरी खोली। अंदर कुछ पुराने दस्तावेज, फोटोग्राफ और एक छोटा लॉकेट था। लॉकेट में एक तस्वीर थी, शहर के कुछ गायब हुए लोग, लेकिन उनके चेहरे अजीब तरह से धुंधले और आंखें खाली दिख रही थी। तभी भट्ठे के भीतर से धीमी खुरदरी हंसी सुनाई दी। अरुण ने टॉर्च घुमाई, कोई दिखाई नहीं दिया। वो जर्नल के पन्नों को याद करने लगा। लिखा था कि कुएं, स्टेशन और भट्ठा तीनों स्थान एक श्रृंखला का हिस्सा है और हर जगह छोड़ दिया गया सुराग अगले स्थान तक पहुंचाता है। जैसे ही उसने लॉकेट उठाया, भट्ठे का दरवाजा पीछे से बंद हो गया। हवा ठंडी और स्थिर हो गई। अरुण ने जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तभी लॉकेट में छुपा एक छोटा नोट निकला। नोट पर लिखा था, सच की खोज केवल साहसी के लिए है। यदि डर लगे तो लौट जाओ, नहीं तो। उसके पैरों के नीचे जमीन धीरे धीरे हिलने लगी और दीवारों से हल्की आवाजें आने लगी। अरुण ने महसूस किया कोई छुपा हुआ है और उसे देखा जा रहा है। लेकिन डर के बावजूद अरुण ने तय किया कि वो सच का पीछा जारी रखेगा। उसने लॉकेट और दस्तावेज अपने बैग में रखा और दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ कि भट्ठे के भीतर कहीं एक सुरंग जैसी गली है जो जमीन के नीचे किसी पुराने खंडहर तक जाती है। अरुण ने धीरे धीरे सुरंग में कदम रखा। हर कदम पर धरती से निकलती ठंडी सांस और कहीं दूर से पानी की बूंदों की आवाज। सुरंग के अंत में एक पुराना बक्सा रखा था। बक्से पर वही चिन्ह, जर्नल में बने चिन्ह ऊपर लिखा था, अगला सुराग, शहर का सबसे गहरा अंधेरा। अरुण ने बक्सा खोला और उसके अंदर से एक पुराना नक्शा और एक चाबी मिली। नक्शा शहर के पुराने हिस्से में एक भवन का संकेत दे रहा था। वहां शायद वो अंतिम रहस्य छिपा था। तभी भट्ठे में कहीं से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, अरुण, अब तुम सच के बहुत करीब हो।
अरुण ने गहरी सांस ली। अब उसे पता था अगला कदम सबसे खतरनाक हो सकता है और शहर का अंधेरा इतिहास उसे कहीं और ले जाने वाला था। अरुण ने नक्शा और चाबी अपने बैग में रखे और शहर के पुराने हिस्से की ओर बढ़ा। नक्शा एक पुराने जर्जर भवन की ओर इशारा कर रहा था, ऐसा भवन जो वर्षों से खाली पड़ा था। वहां की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजा जंग लगा हुआ था। अरुण ने गहरी सांस ली। हवा में अजीब सा सांस लेने वाला ठंडा माहौल और कहीं दूर से छोटी छोटी फुसफुसाहटें उसे परेशान कर रही थी। उसने चाबी निकालकर पुराने ताले में डाल दी। ताला धीरे धीरे खुला और भवन का दरवाजा चरमराया। भीतर कदम रखते ही उसे लगा ये जगह साधारण नहीं है। दीवारों पर वही चिन्ह बने थे जो जर्नल में थे। फर्श पर पुराने धूल भरे कागज और दस्तावेज बिखरे हुए थे। अरुण ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। अचानक उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। शहर के गायब हुए लोग, वही जिनकी तस्वीरें जर्नल और लॉकेट में थी। लेकिन अब तस्वीर में एक और व्यक्ति था, एक अजनबी जिसकी आंखें खाली और काली थी और पीछे की पृष्ठभूमि में एक अंधेरा कमरा दिखाई दे रहा था। जैसे ही अरुण ने तस्वीर को छुआ, भवन में हल्की सी आवाजें और दरवाजों की चरमराहट होने लगी। उसने महसूस किया कोई या कुछ उसे देख रहा है। फिर उसने देखा भवन के अंदर एक छिपा हुआ कमरे का दरवाजा। दरवाजा छोटा और जर्जर था। उसने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर गया। वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्से के अंदर उसे मिला एक पुराना रिकॉर्ड जिसमें गायब हुए लोगों के नाम और तारीखें थी। कुछ पुराने पत्र जो किसी गुप्त संगठन के बारे में संकेत दे रहे थे और एक डायरी जिसमें लिखा था, सच के लिए डरना मत, लेकिन अंधेरे से सावधान रहो। अरुण ने रिकॉर्ड को चलाया। आवाज धीरे धीरे सुनाई दी, जो भी सच जानना चाहता है उसे अंधेरे में कदम रखना होगा। तभी अचानक भवन की दीवारों पर परछाइयां घूमने लगी। अरुण ने महसूस किया सभी गायब लोग और अजनबी व्यक्ति उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन डर के बावजूद उसने तय किया कि वो पीछे नहीं हटेगा। उसने डायरी और रिकॉर्ड अपने बैग में रखे और नोट किया कि अगला कदम शहर के सबसे पुराने खंडहर में, जो जर्नल के अंतिम पन्नों में दर्शाया गया था। अरुण ने अगले दिन पुराने खंडहर की ओर बढ़ा। ये जगह शहर के सबसे पुराने औद्योगिक इलाके में थी, जांग तक धूल और टूटे फूटे मकानों से भरी। खंडहर में प्रवेश करते ही उसे लगा कि सारा अतीत यहां छिपा हुआ है। उसने बैग से जर्नल, डायरी और रिकॉर्ड निकाले। पन्नों में बने चिन्ह उसे खंडहर के सबसे गहरे कमरे तक ले गए। रास्ते में हर कदम पर धूल उड़ रही थी और कहीं कहीं पुरानी आवाजें, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अंतिम कमरे में उसने देखा पुरानी तिजोरी, उसके ऊपर वही चिन्ह और चारों तरफ कैंडल की राख। अरुण ने धीरे धीरे तिजोरी खोली। अंदर था एक बड़ा फोल्डर जिसमें शहर के गायब हुए सभी लोगों के दस्तावेज थे, पुराने उपकरण और प्रतीक जो किसी गुप्त संगठन के संस्कार और रहस्य को दिखा रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण, एक पुराना लेटर जिसमें लिखा था, हमारा शहर अंधेरे की परछाइयों में बसा है। जो सच जानना चाहता है वो केवल साहसी होकर ही देख सकता है। अब सच तुम्हारे हाथ में है। तभी कमरे की हवा ठंडी और स्थिर हो गई। अरुण ने महसूस किया सारे गायब लोग केवल प्रतीक थे और वे शहर के अंधेरे इतिहास का हिस्सा बन चुके थे। अचानक कमरे की दीवारों पर परछाइयां घूमने लगी और वो अजनबी व्यक्ति जिसकी आंखें खाली थी अरुण के सामने खड़ा हुआ। अब तुम सच देख चुके हो, आवाज गूंजती रही। अरुण ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं इसे उजागर करूंगा। जैसे ही उसने फोल्डर बाहर निकाला, परछाइयां धीरे धीरे गायब हो गई
अरुण को लगा सच का सामना करना ही सबसे बड़ा डर था। अगले दिन उसने पूरे रिकॉर्ड और दस्तावेज शहर के समाचार पत्र और नीलम के माध्यम से उजागर किए। शहर के लोग चौंक गए। अंधेरे का इतिहास सामने आया। गायब हुए लोग, अजीब संगठन और पुरानी घटनाएं अब सच के रूप में उजागर हो गई। अरुण ने महसूस किया सच जानना मुश्किल था, लेकिन डर के बिना उसका सामना करना और भी कठिन था। उसने जर्नल, लॉकेट और सभी सुराग सुरक्षित संग्रहालय में रखवाए, ताकि भविष्य की पीढ़ियां जान सके कि कभी शहर में अंधेरा छाया हुआ था और एक साहसी ने उसका सामना किया। कहानी का संदेश: सच हमेशा आसान नहीं होता। डर और रहस्य से भरे अंधेरे का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग साहसी होते हैं वही अंधेरे में भी रोशनी खोज पाते हैं।